हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फर्स्ट चैप्टर चल रहा था और फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया था। केवल और केवल दो टॉपिक हमारे रहते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज ए साइंस और एन आर्ट, और दूसरा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर, जिसमें सबसे पहले आज हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज ए साइंस और एन आर्ट। देखो, ये टॉपिक हमें ये बताता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है या फिर एक आर्ट है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक साइंस है या फिर एक आर्ट है। इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए साइंस क्या होता है और आर्ट क्या होता है। देखो, अगर कोई भी सब्जेक्ट कुछ मेथड्स पे डिपेंडेंट हो तो वो साइंस कहलाता है, जिसकी अपनी कुछ मेथड्स होती है। और अगर उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी काम को करने के लिए कुछ आर्ट हो, कला हो उस काम को करने की, तो वो आर्ट कहलाता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मेनली तीन तरीके के डिसीजन लिए जाते हैं: इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, फाइनेंसिंग डिसीजंस, डिविडेंड डिसीजंस। कहीं ना कहीं हम आगे जब जाएंगे तो देखेंगे कि इन डिसीजन को लेने के लिए हम काफी सारे मेथड्स यूज करते हैं। और अगर आप इन डिसीजन को लेने के लिए मेथड्स यूज करते हो तो इसका मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक साइंस है। अब जो डिसीजन लिए जाते हैं, डिसीजन लेना एक आर्ट होती है, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक आर्ट भी है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे, वो हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट, थियोरी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टन सिस्टमेटिक प्रिंसिपल्स। कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, some of which can be tested in mathematical equations। और उन प्रिंसिपल्स को, रूल्स को अप्लाई करने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस भी बनाते हैं, लाइक द लॉ ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहां पे आपको कुछ रूल्स देखने को मिलेंगे, कुछ प्रिंसिपल्स देखने को मिलेंगे, कुछ मैथमेटिकल इक्वेशंस देखने को मिलेगी। सेकेंड पॉइंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट contains a much larger body of rules or tendencies that hold true in general and on an average। यहां पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस हैं जो कि जनरली ऑन एन एवरेज बेसिस पे ट्रू होते हैं। हर एक सिचुएशन में हर एक रूल अप्लाई हो ऐसा नहीं होता। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो भी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सारे के सारे अजम्पशन बेस्ड आपको दिखाई देंगे। अगर वो अजम्पशंस उस सिचुएशंस में अप्लाई होती है तो कहीं ना कहीं वो रूल भी सही साबित होगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ऐसा कहा जाता है कि ऑन एन एवरेज ये हमारे रूल्स ट्रू होते हैं। पॉइंट नंबर 3, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ऑपरेशन रिसर्च, statistical techniques find wide application in financial management as tools for solving corporate financial problems like budgeting, choice of investment, acquisition, merger। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम कैपिटल बस्टिंग चैप्टर देखेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर देखेंगे, मर्जर एक्विजिशन भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर किया जाता है। हालांकि हमारे सिलेबस में कवर नहीं है, लेकिन इन सबके डिसीजन लेने के लिए हम यहाँ पे कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं, जो कि कंप्यूटर टेक्निक्स हो सकती है, ऑपरेशन रिसर्च ओआर की टेक्निक्स हो सकती है, स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स हो सकती है, जो कि यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज की जाती है। पॉइंट नंबर 4, this takes the financial management nearer to treatment as a subject of science। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर किसी भी सब्जेक्ट के अपने कुछ मेथड्स, टेक्निक्स होती है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो वो साइंस कहलाता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट इस तरफ इशारा करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहीं ना कहीं साइंस है।
Most practical problems of finance have no hard and fast answer that can be worked out mathematically or programmed on a computer. यहां पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ये रूल हर जगह अप्लाई होगा ही होगा, नहीं, सिचुएशन टू सिचुएशन आपको अलग डिसीजन देखने को मिलेंगे. दे मस्ट बी सॉल्व्ड बाय वैल्यू जजमेंट, इंट्यूशन एंड द फील ऑफ एक्सपीरियंस. और कुछ डिसीजन हमें यहाँ पे इंट्यूशन से, जजमेंट, फीलिंग से लेने पड़ते हैं कि एक्सपीरियंस से लेने पड़ते हैं कि हाँ पास्ट में ऐसा देखा गया और अगर ऐसा किया जाए तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देखने को मिलेंगे. Thus, despite its frequent acceptance as an applied science, finance remains largely an art. No doubt ये एक साइंस है, रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, बट हर सिचुएशन में हर जगह वो अप्लाई नहीं होते. इंट्यूशन की जरूरत पड़ती है, फील ऑफ एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक आर्ट भी है. बिकॉज अकॉर्डिंग टू जॉर्ज ए क्रिस्टी एंड पीटर फोस्टर रोडेन, दीज आर द ऑथर, उन्होंने एक बुक लिखी फाइनेंस, एनवायरमेंट एंड डिसीजन. नॉलेज ऑफ फैक्ट, प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग डिसीजन. इनका कहना है कॉन्सेप्ट जरूरी है, प्रिंसिपल जरूरी है, नॉलेज ऑफ फैक्ट जरूरी है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, लेकिन बट पर्सनल इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैनेजर थ्रू हिज इंट्यूसिव कैपेसिटीज एंड पावर ऑफ जजमेंट बिकम एसेंशियल. लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजर को अपनी इंट्यूशन यूज करनी पड़ती है कि यहां पे पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना, यहां से पैसा रेज करना है या फिर नहीं करना. फाइनेंसिंग डिसीजन पैसा रेज करना और पैसा लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है, इंट्यूशन की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए साइंस और ऑल्सो एन आर्ट. दिस मेक्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड मैनेजिंग ए कंपनी फाइनेंस बोथ एन आर्ट एंड ए साइंस. तो हमारा तो है एमसीक्यू पेपर, हमसे तो पूछा जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, पहला पॉइंट साइंस, बी आर्ट, सी साइंस एंड आर्ट, डी नन ऑफ द अबव. तो हमें पता होना चाहिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए साइंस, ऑल्सो एन आर्ट. इट रिक्वायर्स ए फील फॉर द सिचुएशन एंड एनालिटिकल स्किल्स along with a thorough knowledge of the techniques and tools. कहीं ना कहीं सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में कौन से टेक्निक्स एंड टूल्स यूज किए जा सकते हैं, ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड द नो हाउ टू अप्लाई देम एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट. पहले सिचुएशन को समझना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में हमें कौन सा मेथड, कौन सा टेक्निक यूज करके डिसीजन लेना चाहिए. A very interesting presentation has been made by Weston in his book. बुक का नाम था Methodology in Finance. ऑथर का नाम था वेस्टन. द फाइनेंस फंक्शंस, इनका क्या कहना था इस बुक में, द फाइनेंस फंक्शंस आर मेनली 3. फाइनेंस के जो फंक्शंस होते हैं वो होते हैं 3. एक प्लानिंग करना, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन और तीसरा कंट्रोलिंग, दैट इज फाइनेंस कंट्रोल. तो एज पर वेस्टर्न फाइनेंस फंक्शंस है 3, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल. इन ईच ऑफ दीज फाइनेंशियल फंक्शंस एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड आर्ट कैन बी ऑब्जर्व. अगर आपको प्लानिंग करनी है, एक्सपीरियंस भी चाहिए, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स भी यूज करने पड़ेंगे. ऑर्गेनाइजेशन करना है, अगेन एक्सपीरियंस चाहिए, बट साथ में टूल्स एंड टेक्निक्स भी चाहिए. फाइनेंस को कंट्रोल करना है, फिर से आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, सिचुएशन टू सिचुएशन आपको फैक्ट एनालाइज करने पड़ेंगे और साथ में कुछ टूल्स, कुछ मेथड्स, कुछ टेक्निक्स भी यूज करने पड़ेंगे फॉर टेकिंग डिसीजन. इन ईच ऑफ दीज फाइनेंस फंक्शंस एलिमेंट ऑफ साइंस एंड आर्ट कैन बी ऑब्जर्व. Wherever methodology is to be applied in decision making,
जैसे ही हम डिसीजन मेकिंग में कोई मेथड्स यूज करते हैं, इन ऑल दीज एरियाज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल कंट्रोल, द सब्जेक्ट मैटर बिकम्स ए साइंस। जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, किसी भी सब्जेक्ट को साइंस तब बोला जाता है जब उसके कुछ अपने मेथड्स, रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स होते हैं। कन्फ्रंटेड विद द फ्रेमवर्क ऑफ टेक्निक्स एंड टूल्स, और वो मेथड्स कुछ टूल्स और टेक्निक्स के साथ अप्लाई होते हैं। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द क्वेश्चन ऑफ चॉइस, लेकिन जब हमारे सामने होते हैं कई ऑल्टरनेटिव और हमें उसमें से करनी है चॉइस, टू मेक सिलेक्शन out of the alternative result arises the subject matter becomes an art। तो जब आप डिसीजन मेकिंग के लिए मेथड्स यूज करते हो तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक साइंस है, लेकिन जब हमें कई ऑल्टरनेटिव में से एक सिलेक्ट करना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट हो, तो फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक आर्ट बन जाता है। रिक्वायरिंग ह्यूमन स्किल्स फॉर वैल्यू जजमेंट, क्योंकि आर्ट को अप्लाई करने के लिए ह्यूमन स्किल्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश है। पहला फंक्शन एज पर वेस्टर्न प्लानिंग था। तो इन प्लानिंग फंक्शन देयर आर सर्टन गोल्स विच मे बी शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स। देखो, प्लानिंग जब भी ऑर्गेनाइजेशन करती है तो थोड़े कुछ शॉर्ट टर्म अपने प्लान बनाती है, ताकि उन शॉर्ट टर्म प्लान के बेसिस पे हम लॉन्ग टर्म जो अपना ऑब्जेक्टिव है, गोल है, वो अचीव कर सके। ईच फॉल विद इन द एरिया ऑफ आर्ट, ये सारा का सारा आर्ट में कवर हो जाता है। अनदर पैरामीटर ऑफ प्लानिंग इज एस्टिमेटिंग फंड, कि पैसा कितना लगेगा, विच में अगेन भी शॉर्ट टर्म में कितना पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म में कितना पैसा चाहिए। दैट इन्वॉल्व्स अगेन टेक्निक्स और स्किल की जरूरत है। That is also the art. When involvement to techniques is there the subject matter, techniques की बात करें तो वो साइंस है, जबकि स्किल की मैं बात करूं तो this is art. It so happens in all aspect of planning, organization and control. इसका मतलब फाइनेंस के जो मेन तीन फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल, इन तीनों को प्रॉपरली एक ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने के लिए आपको मेथड्स की भी जरूरत पड़ेगी, टेक्निक्स की भी जरूरत पड़ेगी और ह्यूमन स्किल की भी जरूरत पड़ेगी। टेक्निक्स इज द पार्ट ऑफ साइंस एंड स्किल इज द पार्ट ऑफ आर्ट। Thus, in the entire study of financial management, whether it is related to investment decision or financing decision, deciding about the source of finance, पैसा कहां से आएगा, या फिर डिविडेंड कितना देना है और कितना पैसा अपने पास रिटेन करना है, दैट इज डिविडेंड डिसीजन, देयर इज ए मिक्सचर ऑफ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो कोई भी डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ मेथड्स और कुछ स्किल की जरूरत है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन आर्ट एंड ऑल्सो ए साइंस। When techniques for analytical purposes are used, it is science, and when choice in appreciation of the result is made, it is an art। तो बार बार एक ही चीज लिखी हुई है, टेक्निक्स, साइंस, स्किल, आर्ट। Thus, people will like to call financial management as science as well as art, but it is better if we say that the discipline of financial management has both the aspect of science as well as art, where there is theory of systematic knowledge, it is science, and where there is application, it is art। तो सिंपल अपने को तो इतना ही ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट साइंस भी है और आर्ट भी है। कैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मेनली तीन फंक्शंस होते हैं, फाइनेंस के मेनली तीन फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंट्रोल। प्लानिंग हो चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कंट्रोल हो, तीनों के लिए हमें कुछ टेक्निक्स और कुछ स्किल की जरूरत होती है। इसी तरीके से फाइनेंसिंग डिसीजन हो चाहे डिविडेंड डिसीजन हो चाहे इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो, तीनों ही डिसीजन लेने के लिए हमें
कुछ मेथड्स यूज करनी पड़ती है, तो कुछ ह्यूमन स्किल एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। और जब जब टेक्नोलॉजी की बात आती है, टेक्निक्स की बात आती है, इट इज साइंस। और जब जब ह्यूमन स्किल की बात आती है, इट इज एन आर्ट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए साइंस एज वेल एज एन आर्ट। हेडिंग पुट करो। ये सारा का सारा जो डेटा है वो हालांकि आपके पास नोट्स में लिखा हुआ होगा, बट फिर भी आई विल सजेस्ट यू, आप अगर इसको एक बार हाथ से अपनी कॉपी में लिखोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। हेडिंग पुट करो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज ए साइंस और एन आर्ट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एज ए साइंस और एन आर्ट। सबसे पहले ये 5 पॉइंट कॉपी करो। इसके बाद नेक्स्ट 4 पॉइंट कॉपी करो। इसके बाद एक ये बिग टॉपिक विद एक्सप्लेनेशन, कॉपी करो इसको। इसके बाद बाकी के जो 4 पॉइंट है उनको भी आप कॉपी कर लो। इसके बाद लास्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। देखो, स्टार्टिंग में ही हम बात करते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज मैनेज द फंड, और उस फंड को मैनेज करने के लिए जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है दैट इज नॉन एज फाइनेंशियल मैनेजर। फाइनेंशियल मैनेजर को 3 फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, 3 तरीके के डिसीजन लेने हैं, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड डिविडेंड डिसीजन। और उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर क्या क्या काम करता है। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव हम देख चुके हैं। 2 ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दैट इज टू मैक्सिमाइज द ऑनर्स वेल्थ, दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। The financial executives have to perform variety of tasks to discharge their responsibility.
और ये जो मेन ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इसको अचीव करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को कई फंक्शंस करने पड़ेंगे. विद द इवोल्यूशन ऑफ फाइनेंस फ्रॉम बीइंग mere a descriptive study to the one that is a highly developed discipline, the role of financial manager has also undergone a sea change. हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ट्रेडिशनली फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन केवल और केवल पैसा लाना हुआ करता था, लेकिन मॉडर्न टाइम में फाइनेंशियल मैनेजर के जो फंक्शंस है काफी वाइड हो गए. His areas of responsibilities now extend far beyond keeping reports, the firm's cash position, paying bills, and obtaining funds, and he is now concerned with and is fully involved in the decision-making processes to decide investment of fund in asset, determining the best mix of financing and dividends in relation to overall valuation of the firm. पहले क्या होता था, फाइनेंशियल मैनेजर कहलाता था काम करने के लिए, क्या क्या काम करने के लिए कि फाइनेंशियल मैनेजर को रिकॉर्ड रखने हैं, रिपोर्ट बनानी है, ऑर्गेनाइजेशन की कैश पोजीशन बतानी है, ऑर्गेनाइजेशन के बिल पे करने हैं और फंड कहां से लेकर आना है. लेकिन आज के टाइम पे उसके तीन मेन फंक्शन, तीन तरीके के डिसीजन लेना. वन इज फाइनेंसिंग, बेस्ट मिक्सचर ऑफ फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स एंड डिविडेंड्स. द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर्स आर लिंक्ड टू द गोल ऑफ इंश्योरिंग लिक्विडिटी मेंटेन करना है, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करना है, और बोथ and is also related to the management of assets and funds of any business enterprise. When the financial manager is involved in management of asset की जब बात आती है तो he is performing the role of decision maker, कि किस तरीके से एसेट को मैनेज किया जाए, डिसीजन मेकिंग है. एंड when he is managing fund, he is performing the स्टाफ फंक्शन. तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजर एज ए डिसीजन मेकर भी काम करता है, तो एज ए स्टाफ भी फंक्शन कर लेता है. तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन जो है काफी ब्रॉड है. इन द लाइट ऑफ डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, ही परफॉर्म्स मेनली द फॉलोइंग ड्यूटीज. हमें मेनली ये जो नीचे पॉइंट्स गिवन है इन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, क्योंकि हमारा पेपर है एमसीक्यू पैटर्न. पहला फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट दैट इज फॉरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो. हम चैप्टर देखेंगे कैश मैनेजमेंट, जिसमें हम फॉरकास्टिंग करेंगे कैश फ्लो की. पैसा कहां से कितना आएगा, कहां पे कितना पे करना है, तो कंपनी के पास कैश कितना बचेगा, कंपनी की लिक्विडिटी पॉजिटिव है नेगेटिव है. तो पहला फंक्शन फॉरकास्टिंग ऑफ cash flow. This is necessary for the successful day-to-day operation of the business, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को डे टू डे काम करने के लिए कैश की जरूरत होती है, so that it can discharges its obligations as and when they arise, ताकि उस कैश को वो डेली बेसिस पे जो भी ऑब्लिगेशंस है उनको मीट आउट करने के लिए यूज कर सके. In fact, it involves matching of cash inflows against outflows, and the manager must forecast the sources and timing of inflows from customers. Customer से पैसा कब आएगा, कितना आएगा, and use them to pay the liability. Simple कहूं, forecasting of cash flow में एक फाइनेंशियल मैनेजर का काम है कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा, इस चीज की फॉरकास्टिंग करना, पहले से ही एस्टिमेशन करना. सेकंड फंक्शन, जब जब ऑर्गेनाइजेशन को फंड की जरूरत होगी तो फंड रेज करना. तो सेकंड फंक्शन इज रेजिंग फंड्स. द फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू प्लान
फॉर मोबिलाइजिंग फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। मोबिलाइजिंग मतलब रेज करना। मोबिलाइजिंग फंड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, इट मे बी फ्रॉम इक्विटी, इट मे बी फ्रॉम प्रेफरेंस, it may be from debentures, bank loan, so that the requisite amount of funds is made available to the business enterprise to meet its requirement for short term, medium term, long term। तो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए भी रेज किया जाएगा, मीडियम टर्म के लिए भी किया जाएगा, लॉन्ग टर्म के लिए भी किया जाएगा। पहला फंक्शन फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो, दूसरा फंक्शन रेजिंग ऑफ फंड, थर्ड फंक्शन इज मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड। फंड का फ्लो किस तरीके से होगा, इस चीज को मैनेज करना। हियर द मैनेजर हैज टू कीप ए ट्रैक ऑफ द सरप्लस in various bank account of the organization and ensure that they are properly utilized to meet the requirement of the business। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास सरप्लस फंड है तो उस सिचुएशन में फाइनेंशियल मैनेजर का काम है उस सरप्लस को एनालाइज करना और उस पैसे को किस तरीके से यूज किया जाए ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रिटर्न जनरेट हो, उसका डिसीजन लेना। दिस विल इंश्योर दैट liquidity position of the company is maintained intact with the minimum amount of external borrowing। इससे फाइनेंशियल मैनेजर क्या चाहता है कि बाहर से पैसा कम से कम बोरो करना पड़े और हमारी जो लिक्विडिटी पोजीशन है वो भी मेंटेन है। पहला फंक्शन फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो, दूसरा फंक्शन रेजिंग ऑफ फंड, तीसरा फंक्शन मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड्स। फोर्थ पॉइंट इज टू फैसिलिटेट कॉस्ट को कंट्रोल करके चलना। जब जब ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज करती है तो ऐसी इस तरीके से फंड रेज करना, ऐसा एक मिक्सचर तैयार करना ताकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम आए, जो कि हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। द फाइनेंशियल मैनेजर इज जनरली द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज when the cost for the supply or production processes are exceeding the standard cost or budgeted figure। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं, बजट्स तैयार किए हुए हैं, तो फाइनेंशियल मैनेजर ये एनालाइज कर सकता है कि कहीं हमारी एक्चुअल कॉस्ट जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी या बजटेड कॉस्ट थी उससे ज्यादा तो नहीं आ रही। कॉन्सिक्वेंटली ही कैन मेक रिकमेंडेशन टू द टॉप मैनेजमेंट फॉर कंट्रोलिंग द कॉस्ट। और अगर उसको लगता है कि कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो वो टॉप मैनेजमेंट को कहीं ना कहीं कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए रिकमेंड कर सकते हैं। पहला पॉइंट फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो, दूसरा पॉइंट रेजिंग ऑफ फंड, तीसरा पॉइंट मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड, चौथा पॉइंट टू फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल, पांचवा पॉइंट टू फैसिलिटेट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का क्या प्राइस रखा जाए, प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विसेज, कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जाए, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करे ऑर्गेनाइजेशन ताकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ज्यादा से ज्यादा हो। द फाइनेंशियल मैनेजर कैन सप्लाई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कॉस्ट चेंजेस एंड कॉस्ट एट वेराइंग लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रॉफिट मार्जिन्स needed to carry on the business successfully। फाइनेंशियल मैनेजर ये बता सकता है कहां पे कॉस्ट में चेंजेस आ रहे हैं, किस लेवल पे काम करे ऑर्गेनाइजेशन, किस कैपेसिटी लेवल पे काम करे ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉस्ट कितनी होगी और प्रॉफिट को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है ताकि बिजनेस एंटरप्राइज चलता रहे। इनफैक्ट फाइनेंशियल मैनेजर प्रोवाइड्स टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इन प्राइसिंग डिसीजंस and contribute to the formulation of pricing policies बनाने में मदद करता है jointly with the marketing manager। हाँ, इसके लिए फाइनेंस मैनेजर को मार्केटिंग मैनेजर की हेल्प की जरूरत पड़ती है। पहला फंक्शन फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो, दूसरा फंक्शन रेजिंग ऑफ फंड, तीसरा फंक्शन मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड, चौथा फंक्शन टू फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल, पांचवा फंक्शन टू फैसिलिटेट pricing of product line and services, sixth point forecasting profit
प्रॉफिट कितना होगा इस चीज को फोरकास्ट करना। द फाइनेंशियल मैनेजर इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग द रेलिवेंट डेटा टू मेक फोरकास्ट ऑफ प्रॉफिट लेवल इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में कितना हमें प्रॉफिट होने के चांसेस है इसको भी एस्टिमेट करता है। 7th पॉइंट, मेजरिंग रिक्वायर्ड रिटर्न, कि ऑर्गेनाइजेशन को कितनी रिटर्न आ जाए तो वो उसके लिए बेटर होगी, जो कि हम कहीं ना कहीं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चैप्टर में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेट भी करेंगे। द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, अगर हमारे सामने कोई इन्वेस्टमेंट प्रपोजल हो तो उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, वो टोटली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे डिपेंड करता है। अगर मैं चाहता हूं कि 10% का रेट ऑफ रिटर्न आ जाए, दैट इज ओके विद द ऑर्गेनाइजेशन, तो उस सिचुएशन में जो मेरे सामने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है तो मैं उसमें से वो प्रपोजल एक्सेप्ट करूंगा जिससे मुझे 10% या उससे ज्यादा की रिटर्न आएगी। अगर 10% से कम रिटर्न आएगी तो शायद मैं उसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल डिपेंड्स ऑन वेदर द एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द proposed investment is equal to or more than required rate of return। सिंपल सी बात है, मुझे चाहिए 10%, इन्वेस्टमेंट से उम्मीद है 12 आने की, मैं पैसा लगाऊंगा। मुझे चाहिए 10%, एक्सपेक्टेड है 5%, तो मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं करूंगा। एन इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड इफ द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल or more than the required rate of return। Determination of required rate of return is the responsibility of the financial manager। required return कितनी होगी ये financial manager calculate करेंगे and is a part of the financing decision, जो कि हम cost of capital के चैप्टर में कैलकुलेट करें। पहला पॉइंट forecasting of cash flow, दूसरा पॉइंट रेजिंग ऑफ फंड, तीसरा पॉइंट मैनेजिंग द फंड्स इंटरनली फंड्स, मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड, फोर्थ है टू फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल, पांचवा है टू फैसिलिटेट प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइंस एंड सर्विसेज, सिक्स्थ है फोरकास्टिंग प्रॉफिट और सेवंथ हमने देखा मेजरिंग रिक्वायर्ड रिटर्न। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एसेट मैनेजमेंट, दैट इज मैनेजिंग द एसेट। द फंक्शन ऑफ एसेट मैनेजमेंट फोकसेस ऑन द डिसीजन मेकिंग रोल ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर, कि हमारे पास जो फंड है, जो एसेट है, उसका किस तरीके से यूज किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम आउटपुट मिल सके। फाइनेंस पर्सनल मीट विद अदर ऑफिसर ऑफ द फर्म and participate in making decisions affecting the current and future utilization of the firm's resources। एसेट का मतलब यहाँ पे रिसोर्सेज से है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज है उनको किस तरीके से यूज किया जाए। एज एन एग्जांपल, मैनेजर्स may discuss the total amount of assets needed by the firm to carry out its operation। लाइक मैनेजर ये डिस्कस कर सकते हैं कि हमें अपने बिजनेस को चलाने के लिए कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा एसेट्स में। दे विल डिटरमाइन द कंपोजिशन और ए मिक्स ऑफ एसेट्स दैट विल हेल्प द फर्म बेस्ट अचीव इट्स गोल। और एसेट का एक मिक्सचर बनाया जाएगा ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। They will identify ways to achieve existing assets more effectively and reduce waste and unwarranted expenses। फाइनेंशियल मैनेजर ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसका किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सके। अगर कोई वेस्ट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसको कम से कम किया जा सके। कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस हो रहे हो जिनकी जरूरत ना हो तो उनको रोका जा सके।
the decision making role crosses liquidity and profitability line. Converting the idle equipment into cash improve liquidity. अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे इक्विपमेंट रखे हुए हैं जो यूज के नहीं है, तो बेटर है कि उनको कैश में कन्वर्ट करवाकर उस पैसे को प्रॉपरली इफेक्टिवली यूज किया जाए. रिड्यूसिंग कॉस्ट को कम किया जाए, और जैसे ही कॉस्ट कम होगी ऑटोमेटिकली इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी. तो 8th function of financial manager is managing the asset. And last point is, that is the 9th point, managing funds. जो कि पहला ही पॉइंट हम देखते हैं एक तरीके से जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट किया जाता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब ही क्या है, टू मैनेज द फंड, एंड द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट इज नॉन एज फाइनेंशियल मैनेजर. तो 9th point is managing funds. Fund may be viewed as the liquid asset of the firm. In the management of fund, the financial manager act as a specialized staff officer to the chief executive of the company. तभी हम कहते हैं financial manager is also known as CEO, chief executive officer, या फिर CFO, chief financial officer. The manager is responsible for having sufficient funds for the firm to conduct its business and to pay its bill. Money must be allocated to finance receivables and inventories, to make arrangement for the purchase of assets, and to identify the sources of long-term financing. अगर आपको एसेट्स परचेज करनी है तो उसके लिए फंड अवेलेबल होना चाहिए, और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म के लिए फंड कहां से आएगा, ये चीज भी फंड मैनेजमेंट में कवर होती है. कैश मस्ट बी अवेलेबल टू पे डिविडेंड्स डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो उसको पे करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड होना चाहिए. द मैनेजमेंट ऑफ फंड्स हैज देयरफॉर बोथ लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी एस्पेक्ट. तो जब फंड मैनेजमेंट की बात आती है तो ऑर्गेनाइजेशन को फंड इस तरीके से मैनेज करना है कि ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी भी बनी रहे और ऑर्गेनाइजेशन उस फंड को यूज करके प्रॉफिट भी कमा सके. मतलब ज्यादा पैसा आइडल भी ना रहे और कैश की शॉर्टेज भी ना आए. इफ द फर्म्स फंड आर इनएडिक्वेट, द फर्म में डिफॉल्ट on the payment of liabilities and may have to pay higher interest. अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास फंड की कमी होगी तो उस सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पाएगी, टाइमली पे नहीं कर पाएगी, इंटरेस्ट पे करने पड़ेंगे और गुडविल का नुकसान भी होगा. इफ द फर्म डज नॉट केयरफुली चूजेज इट्स फाइनेंसिंग मेथड, इट मे पे excessive interest cost with a subsequent decline in profit. और अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट ज्यादा पे करेगी तो उस सिचुएशन में इंटरेस्ट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स कम होंगे. तो मैनेजिंग द फंड में सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन को कैश मैनेज करना है, फंड मैनेज करना है इस तरीके से कि ऑर्गेनाइजेशन की लिक्विडिटी भी बनी रहे और ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा आइडल भी ना हो, उसको यूज करके ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट भी जनरेट कर सके. दीज आर द 9 फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर. पहला, फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो. दूसरा, रेजिंग द फंड. तीसरा, मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड. चौथा, टू फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल. पांचवा, टू फैसिलिटेट प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विसेज. सिक्स्थ, फोरकास्टिंग प्रॉफिट. सेवंथ, measuring the required rate of return. 8th, managing the asset, and 9th and last one is managing the fund. These are the 9 functions of financial manager जो कि हमें याद होने चाहिए, क्योंकि हमारा पेपर है MCQ, वहां पे इनमें से 3 कोई भी पॉइंट लिखे हुए हो सकते हैं और चौथा पॉइंट ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, या फिर हो सकता है कि 3 गलत लिखे हुए हो और एक पॉइंट इन 9 में से कुछ लिखा हुआ है. तो हमें 9 के 9 जो हेडिंग्स है वो याद होनी चाहिए
MCQ आंसर देने के लिए। हेडिंग पुट करो फंक्शंस ऑफ ए फाइनेंशियल मैनेजर। सबसे पहले तो ये जो पैराग्राफ है इसको आप कॉपी कर लो। अगेन कहूंगा, हालांकि आपके नोट्स में लिखा हुआ है, बट कॉपी करोगे बेनिफिट आपको होगा। इसके बाद सबसे पहले 4 पॉइंट कॉपी कर लो। पहला, फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो। दूसरा, रेजिंग फंड। तीसरा, मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड। फोर्थ, टू फैसिलिटेट कॉस्ट कंट्रोल। इसके बाद 2 पॉइंट और कॉपी कर लो। फिफ्थ पॉइंट, टू फैसिलिटेट प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विसेज एंड फोरकास्टिंग प्रॉफिट्स। देन कॉपी कर लो पॉइंट नंबर 7, मेजरिंग रिक्वायर्ड रिटर्न। इसके बाद बिग पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 8 कॉपी कर लो पहले। और लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 9, मैनेजिंग फंड्स। तो आज की क्लास में हमने मेनली 2 पॉइंट डिस्कस किए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ए साइंस और एन आर्ट। डिस्कशन में हमें पता चला कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अपने प्रिंसिपल्स हैं, टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, जिनकी वजह से ये साइंस है। बट डिसीजन मेकिंग के लिए ह्यूमन स्किल की जरूरत भी है, जिसकी वजह से ये एक आर्ट है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एज वेल एज आर्ट। साथ में हमने देखा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजर को 3 तरीके के डिसीजन लेने होते हैं: इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड। और इन 3 डिसीजन को लेने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को काफी सारे फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं: फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लो, रेजिंग ऑफ फंड, मैनेजिंग द इंटरनल फंड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, forecasting profit, to facilitate the product lines, to facilitate the product pricing, to facilitate the services, managing the fund, managing the assets, profit forecasting। ये कुछ फंक्शंस है
जो कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैनेजर को 3 तरीके के जो डिसीजन है वो लेने के लिए और 2 तरीके से जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उसको अचीव करने के लिए करने होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये तो था हमारे स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंगली टॉपिक का डिस्कशन। अब हमारा जो पेपर है वो है एमसीक्यू पैटर्न। तो एमसीक्यू में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैंने साथ ही साथ टॉपिक करते वक्त बता तो दिया। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले या नेक्स्ट क्लास को देखने से पहले आप ये जो टॉपिक्स है पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करो, ताकि जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उनका आंसर आप खुद फॉर्म कर सको। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपने एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।